हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म का अनसुना रहस्य क्या है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में अंत तक बने रहें। हनुमान जी श्री राम जी के ही भाई हैं। जानिए बजरंगबली के जन्म का अनसुना रहस्य। हनुमान जी को श्री राम का प्रिय भाई माना जाता है, जिसका जन्म माता अंजनी के शाप और राजा दशरथ के यज्ञ से जुड़ा है। आनंद रामायण के अनुसार अप्सरा पुंजकिस्थला को वानर बनाने का शाप मिला और अगले जन्म में वह अंजना बनी। हनुमान जी को श्री राम का अद्भुत भक्त माना जाता है। वीरों के वीर फिर भी स्वभाव से सरल हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत ही विचित्र और रहस्यों से भरी है। वह माता अंजना और वानर राज केसरी के पुत्र थे, लेकिन कई ग्रंथों और कहानियों में उन्हें श्री राम का ही एक भाई बताया जाता है। इसके पीछे कई तरह के तर्क आधार बने हैं। अब आइए जानते हैं। श्री रामचंद्र जी ने खुद भी हनुमान जी से कहा था कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, यानी तुम मुझे भरत के समान भाई जैसे प्रिय हो। यानी श्री रामचंद्र जी खुद हनुमान जी को अपना एक छोटा भाई मानते थे। क्या माता अंजना के श्राप की कहानी थी? क्या थी माता अंजना के श्राप की कहानी? लेकिन आनंद रामायण में हनुमान जी के जन्म की कहानी ये बताती है कि कैसे हनुमान जी श्री राम जी के भाई हुए। बात ऐसी है कि स्वर्ग की एक अप्सरा थी पुंजिक स्थला। वह वायुदेव से प्रेम करती थी। एक बार दोनों एक सरोवर में खेल रहे थे। वहीं उसके तट पर एक ऋषि साधना में लीन थे। अप्सरा को ये बात पता नहीं थी कि वह हथेली में जल कर बार बार इधर उधर उछाल रही थी। ठंडे पानी की बूंदें बार बार पड़ने से ऋषि की साधना में बाधा आई तो उन्होंने अप्सरा को वानर हो जाने का श्राप दे दिया। अब दूसरी कहानी है दशरथ जी के यज्ञ का हनुमान जी के जन्म से कनेक्शन। वहीं अप्सरा अगले जन्म में अंजना नाम से वानर कुल में जन्मी। समय आने पर वानर राज केसरी से उनका विवाह हुआ। कई वर्षों तक जब उन्हें संतान नहीं हुई तब अंजना ने शिव जी की तपस्या की। ठीक उसी दौरान अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ से अग्निदेव ने उन्हें दिव्य चरु खीर प्रसाद में दी, जिसे राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। कहते हैं कि जैसे ही रानी कैकेयी अपने हिस्से की खीर खाने वाली थी कि उससे पहले ही एक चील ने थोड़ी सी खीर अपनी चोंच में दबा ली और उड़ चली। उधर अंजना माता की तपस्या से प्रसन्न शिव जी उन्हें वरदान देने आए थे। ठीक उसी वक्त चील के मुंह से खीर के अंश अंजना की हथेली में गिरी। शिव जी के आदेश से उन्होंने उसे ग्रहण किया। इसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। कुछ जगहों पर ऐसा भी जिक्र है कि जब शिव जी अंजना माता को वरदान देने जा रहे थे, इससे पहले उन्होंने वायुदेव को आदेश दिया कि वह अयोध्या से खीर का अंश उड़ाकर ले आएं। वायुदेव ने रानी कैकेयी के हिस्से की खीर से ही कुछ अंश उड़ा लिए थे। कहानियों में एक तर्क ऐसा भी है कि अग्निदेव ने खीर के 3 कटोरे दिए थे। उस वक्त रानी सुमित्रा वहां नहीं थी, इसीलिए कैकेयी ने 2 कटोरे उठाए थे कि एक वह सुमित्रा को दे देंगी, लेकिन इससे पहले ही एक चील खीर का कटोरा लेकर उड़ गई। तब बड़ी रानी कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने कटोरे से एक एक और खीर सुमित्रा को खिलाई थी। इसीलिए सुमित्रा 2 पुत्रों की माता बनी। राम कौशल्या के पुत्र हुए। कैकेयी के भरत और कैकेयी के ही हाथ से उड़ी खीर से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए हनुमान जी भरत के समान ही श्री राम जी के प्रिय भाई हुए, क्योंकि उनके जन्म का रहस्य भरत और उनकी माँ कैकेयी से जुड़ा हुआ है। कहने को तो वह लक्ष्मण के समान प्रिय भाई भी हो सकते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने तो श्री राम को मिला वनवास भी सिर्फ साथ निभाने के लिए भोगा था। क्यों भरत जी के बराबर भाई जैसा हनुमान जी का दर्जा मिला? हनुमान जी को भरत के समान भाई मानने का यही रहस्य है। लोक मान्यता में जब राम दरबार की बात होती है तो उसमें राम जी के भाइयों के साथ हनुमान जी भी शामिल होते हैं। दीपावली के अगले दिन कई जगहों पर जो गोवर्धन पूजा होती है उसमें 5 भाई बनाए जाते हैं, जिन्हें राम जी और
राम जी के भाई माना जाता है। इन पांचों भाइयों में एक हनुमान जी ही शामिल किए जाते हैं। भक्ति में भाव जोड़कर हनुमान जी केवल सेवक नहीं बल्कि राम कथा के सबसे आत्मीय पात्र बन जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।